गाइस अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। अभी डार्क है। विधि को देखिए खिड़की पे बैठ गई है। Why you woke up so early today? Hmm? Why you woke up? Say. Hmm? Why you woke up so early today? Because I like early. You like It's to so wake up? cool here. हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल झुनू एडिट्स। तो गाइज़ आज मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तो विधि स्कूल से आ जाए उससे पहले कह देती हूँ। तो क्या है ना, मेरे चैनल का नाम है झुनू एडिट्स। तो मैंने क्यों रखा था झुनू एडिट्स? तो एक्चुअली ये मैंने नहीं रखा था, मेरे हस्बैंड ने रखा था, वो भी मुझे समझ के रखा था। तो ये बिल्कुल परफेक्ट नेम है मेरे चैनल का, क्योंकि मैं जो हूँ, मैं एडिक्ट्स मतलब कुछ चीज़ों के लिए मैं एडिक्ट्स हो जाती हूँ। तो वो चीज़ें हासिल करके रहती हूँ, ऐसा कुछ है। तो कुछ ना कुछ करते रहती हूँ। जब मुझे जिस पे इंटरेस्ट चला जाता है मैं उसके पीछे पड़ जाती हूँ। मतलब उस चीज़ को मैं इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाती हूँ, इतना ज़्यादा उसको। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि अभी मुझे थिन होना है, ठीक है, मतलब फिट होना है, फिट लगना है, लुक चाहिए, सब कुछ अच्छा। क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ और यूट्यूबर को थोड़ा सा फिट और अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है। तो वही मैं अभी ट्राई कर रही हूँ। तो एक्चुअली मैं एक्सरसाइज पे अभी पूरा फोकस्ड हूँ। तो मैं दिन रात एक्सरसाइज कर रही हूँ। सुबह को उठने के बाद अर्ली मॉर्निंग को एक्सरसाइज कर लेती हूँ, और फिर नाइट को भी, नाइट मतलब कि हाँ, नाइट को भी सोते टाइम थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। और इवनिंग को जैसे कि 7 o'clock to 8 o'clock लाइक दैट टाइम आई डू एक्सरसाइज। आई गो टू नेकलेस रोड एवरी डे। हाउ मच इट इज़ पॉसिबल वी गो ऑलमोस्ट एवरी डे एंड वी डू एक्सरसाइज। वी थ्री, विधि, मैं और उसके पापा, हम तीनों करते हैं एक्सरसाइज। सबसे ज़्यादा मैं करती हूँ, सबसे ज़्यादा मुझे डेडिकेशन है। तो मैं एडिक्ट हो गई हूँ अभी एक्सरसाइज पे, और ख़ुद को ग्रूमिंग करने में, खुद को परफेक्ट करने में, थोड़ा लुक वाइज। तो और लुक वाइज एंड अदरवाइज ऑल्सो, मतलब कि मेंटली भी, जिसके लिए भगवान जी ने हमें भेजा है इस धरती पे, एक्चुअली मकसद क्या है हमारा, वो सब मैं जानना चाहती हूँ। तो भगवत गीता पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो भगवत गीता में ऑलरेडी इस जो 2 महीने का समर वैकेशन था उसमें मैं पढ़ चुकी हूँ। तो उसमें एक गलती हो गया था कि सिर्फ टेक्स्ट मैं पढ़ ली थी, उसका अंदर से भी पढ़ना था, अंदर जाके, तो वो मैंने नहीं पढ़ा था। इसीलिए मैंने फिर से रिपीटेशन में अभी फिर से शुरू किया है भगवत गीता। और ऐसे भी मेरा क्लास चल रहा है भगवत गीता का, बुक्स रीडिंग क्लास मेरा चलता है एवरी विदाउट संडे, एवरी डे 9 o'clock रात को। अगर आपको भी ज्वाइन होना है, आपको भी इंटरेस्ट है और आप भी कंटिन्यू करना चाहते हो आपका बुक रीडिंग क्लास, तो आपको कभी कभी पढ़ना पड़ेगा, 2 दिन 4 दिन बाद, नहीं तो दूसरे कोई पढ़ेंगे और आपको सुनना पड़ेगा 15 मिनट्स के लिए। आधा घंटा का क्लास रहता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो आप यू कैन कमेंट मी, आई विल ट्राई टू जॉइन यू देयर विथ माई मास्टर। मीन्स जो माता जी हैं हमारी गुरु, जो बुक रीडिंग शुरू करी है और उन्होंने मुझे भी इन्वॉल्व किया है उसमें, उनसे मैं डिस्कस कर सकती हूँ आपके लिए, अगर आपको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है तो। नहीं तो गाइस मैं अभी जो डेडिकेटेड हूँ वो उसी सब के लिए। तो मैं भगवद गीता भी पाठ कर रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा सीखना है। और भगवद गीता अगर आप सीखना चाहते हो, अच्छे से जानना चाहते हो, तो आपको अर्जुन बनना पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन ही उसको अच्छे से समझ सका था और भगवान ने अर्जुन को ही बताया था ये सारी बातें। तो आपको अर्जुन बनना पड़ेगा, अर्जुन की तरह आपको बनना पड़ेगा, क्वालिटी लाना पड़ेगा, तभी आप समझ सकते हो भगवद गीता, नहीं तो इट्स नॉट सो ईजी। तो मैं वो क्लास तो चल ही रहा है और मैं खुद से भी पर्सनली सीखने का ट्राई कर रही हूँ, पढ़ने का ट्राई कर रही हूँ, बट बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे ब्लॉगिंग करना है, फिर भी मैं 5 साढ़े 5 बजे उठ जाती हूँ मैक्सिमम टाइम। और अभी विधि का स्कूल शुरू होने के बाद मुझे लगता है मॉर्निंग टाइम में फिर एंगेज हो जाऊँगी, तो मैं और थोड़ा अर्लियर उठ रही हूँ, 5 साढ़े 5 बजे। और उससे पहले मैं 6 बजे उठ रही थी और एक्सरसाइज कर रही थी, मेडिटेशन कर रही थी। अगर आप चाहो तो मैं एक
मेरे पूरा 24 आवर्स में मैं कब क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा सकती हूँ। तो उसके लिए मुझे 5 कमेंट चाहिए। अगर आप लोगों ने कमेंट किया मुझे, 5 लोगों ने भी कुछ कमेंट किया मुझे कि डेली वर्क का रूटीन बताओ आप, तो मैं रूटीन बताऊँगी आपको कि मैं सुबह से रात तक क्या क्या करती हूँ। बहुत सारे काम करती हूँ, वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाती नहीं, कितना बजे उठती हूँ, क्या करती हूँ, तो वो सब कुछ दिखाऊंगी। प्लीज़ अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हो तो कमेंट कीजिए, तो फिर मैं झटाझट उस डेली रूटीन का वीडियो बनाऊंगी और आपको शेयर करूंगी। ठीक है गाइस, तो वही मैं बोलना चाह रही थी। तो डेडिकेशन और एकदम परफेक्ट मेरे चैनल का नाम है। मैं कुछ ना कुछ करती हूँ और वो चीज़ें मैं आपको नहीं दिखाती हूँ। क्यों नहीं दिखाती हूँ? क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत सक्सेस मिलना रहता है। मैं नहीं चाहती कि मैं शुरू जस्ट करूं और सबको बता दूं, फिर मैं खुद ही कंटिन्यू नहीं कर पाऊँ। तो इसलिए मैं चाहती हूं कि मैं खुद थोड़ा सा कंटिन्यू करूं, थोड़ा सा कुछ हासिल कर लूं, उसके बाद मैं आपको बताऊं। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत तो हासिल किया ही है। स्टमक थोड़ा सा घटा है, लेकिन 2 दिन 4 दिन मैंने नहीं किया इवनिंग एक्सरसाइज। और एक चीज़, एक्सरसाइज में जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऐसे तो मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था एक्सरसाइज में, मैं इतना ज़्यादा मग्न हो गई थी। और अभी मुझे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे मालूम हुआ आजकल में। वो चीज़ ये है कि आपको एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, एवरीडे एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन एवरीडे नहीं भी करना चाहिए। एवरीडे में 2 दिन आपको गैप भी देना रहता है, जैसे कि मैं देने वाली हूँ। सैटरडे एंड संडे नो एक्सरसाइज, ओनली वार्म अप, थोड़ा सा लिटिल बिट कर सकते हो, लेकिन नो हेवी एक्सरसाइज। 2 डेज़ आपको रेस्ट देना बिल्कुल कंपलसरी ज़रूरी है। अगर आप हेवी वर्कआउट कर रहे हो, हेवी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो 2 डेज़ कंपलसरी, वीकली 2 डेज़ आपको गैप देना है। उसमें से आप कर सकते हो 2 दिन रनिंग कर सकते हो, नो एक्सरसाइज ओनली रनिंग, और 2 दिन आप जम के एक्सरसाइज कर सकते हो, 2 दिन आप प्राणायाम योगा कर सकते हो, बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हो। इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो एवरीडे, डोंट डू इट एवरीडे, बिकॉज एवरीडे अगर करोगे ना तो आपका बॉडी जो है वो रेस्ट मांगता है, उसको रेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको एक्सरसाइज ज़रूरी है, पसीना बहेगा, वो एक्सरसाइज करोगे, सब कुछ अच्छा रहेगा, फिट रहोगे, वैसे ही कंपलसरी है कि आपका शरीर को आप रेस्ट दो। तो रेस्ट देने के लिए आपको 2 दिन गैप देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सैटरडे संडे गैप देने वाली हूँ, एंड रेस्ट ऑफ द डे इन द वीक आई एम गोइंग टू डू एक्सरसाइज। सो नज़र मत लगाना प्लीज़। भगवान से प्रे करो कि मैं खुद बहुत आगे जाऊँ, एक्सरसाइज एंड ऑल थिंग्स, यूट्यूब एंड ऑल थिंग्स, वॉट एवर आई एम गुड थिंग्स आई एम डूइंग, आई शुड गो so level up, and you also come with me, because I am sharing with you. You should learn from me also, because I am also learning from someone. So whatever I like so much and I feel that it should come to in my life also, so I do this, and I don't think it is bad. No one will say this is bad. Reading Bhagavad Gita, everyone should read Bhagavad Gita every day. 1 slok or 2 slok you should read every day. You should touch Bhagavad Gita, you should do pranam to Bhagavad Gita. So you should be attached to the Bhagavad Gita, because we are Sanatan. We are born to purify ourselves. ठीक है, प्यूरिफाइड हम लोग रहते ही हैं, बट इस संसार में आके ये वो होता ही रहता है। तो फिर से हमें प्यूरिफाई रखना है मरते दम तक। अगर आप मरते दम तक कृष्णा का नाम लेना चाहते हो, विष्णु का नाम लेना चाहते हो, तो आपको जीवन भर उसके लिए थोड़ा तपस्या करना पड़ेगा, थोड़ा नाम लेना पड़ेगा, वो सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, सो डू इट। ठीक हो गया है। बिग आइस, फर्स्ट टाइम हमने देखा इतना बड़ा। It's like rubber. ये लिव It's like rubber. It's saying what is there. This is sea. This is. This sea. This sea. लिव Hey! जा उबड़े नहीं करता जा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय गाइस, से बाय.